अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो में मोअज़्ज़ज़ नाजरीन आपको खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले हम सब मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पेश करेंगे। उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। जी मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, उम्मीद है सब ने दुरूद पाक पढ़ लिया होगा। अभी वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो है, आज मैं आपको एक क्रीम बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये घर की चीज़ों से क्रीम बनाएंगे हम। ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, मैं ख़ुद भी यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोगों को भी बना के दी है मैंने। इसको अच्छे तरीके से ट्राई किया, उसके बाद फिर आपके लिए पेश कर रहा हूँ। तो मैं आपको क्रीम बनाने का तरीका बताता हूँ, लगाने का तरीका बताता हूँ और आपको प्रॉब्लम क्या आनी है उसके बाद ये भी बताऊँगा। पहले मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, क्रीम बनाने का तरीका बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें लगाने में प्रॉब्लम क्या आएगी और आप कैसे इसको यूज़ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़, आगे खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। मैं वेट कर रहा हूँ कि चैनल पे थोड़े लोग ज़्यादा हो जाएं, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये अच्छी अच्छी चीज़ें पहुँचे। आगे इंशाअल्लाह ताला मैं चावलों की डिशें ऐसी ऐसी बताऊँगा, एक डिश से आप कितनी कितनी डिशें तैयार कर लेंगे और बहुत ही थोड़े टाइम में। तो आए नाज़रीन, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। नाज़रीन, इस क्रीम के लिए जो चीज़ें चाहिए हमें मैं आपको बताता हूँ। ये एक ही क्रीम से आप तीन तरह की क्रीम बना सकते हैं। एक नॉर्मल क्रीम है, इसको बना के रख लें। उसके बाद फिर बताता हूँ कि आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है और कैसे आपने चेंजिंग करनी है इसमें। नॉर्मल क्रीम के लिए हमें जो चाहिए वो है, ये पाउडर है, नॉर्मल पाउडर है। मेरे पास तिब्बत पाउडर पड़ा था, मैंने वो लगा लिया। आप कोई अच्छी सी कंपनी का पाउडर ले लें। ये खुश्क मिल्क है, सूखा दूध जिसे कहते हैं, मिल्क पाउडर है ये 1 चम्मच। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपने बनाना हो। ये फ्रेश अनार है, अभी अनार का हम जूस निकालेंगे। अनार का मैं जूस निकाल लूँ, उसके बाद फिर आपको मैं दोबारा इसको मिक्स करके बताता हूँ। फिर बताता हूँ कि इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे 3 क्रीमें बनेगी। एक क्रीम तो नॉर्मल बन जाएगी रोज़मर्रा के लिए, एक क्रीम बन जाएगी आपने अगर 2 या 3 घंटे में कहीं जाना है तो रंग जल्दी गोरा करना है तो उसके लिए एक स्क्रब बन जाएगी। इस एक ही क्रीम को आप 3 जगहों पर यूज़ करते हैं। ये स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल रोज़मर्रा की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और रंग गोरा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जी नाजरीन, जूस मैंने अनार का निकाल लिया। जूस इससे बहुत ज़्यादा निकला क्योंकि ये बहुत बड़ा अनार था। तो आपने जो है ना जितना इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कर लें, बाकी इसको पी भी सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है सेहत के लिए। तो जितना इस्तेमाल करना है, ये तकरीबन 2-3 चम्मच ही यूज़ होना है, बाकी सारा बच जाना है। तो अभी मैं आपको मिक्स करने का बताता हूँ कि अगर आप अनार का जूस तो सबको निकालना आता ही है, तो इसलिए आपको मैंने बताया नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ये ओरिजिनल जो अभी अनार दिखाया था मैंने, ये उसी अनार का जूस है। अभी इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ये डब्बी है खाली, इस डब्बी में मैं चीज़ें मिक्स करूँगा। अनार का जूस है, ये वैसलीन है, वैसलीन छोटा चम्मच है, और ये पाउडर है टल्कम पाउडर, जो नॉर्मल पाउडर हम लगाते हैं चेहरे पे, वो वाला पाउडर है। आपने वो पाउडर नहीं लेना जो ठंडा लगता है, जो पित्त के लिए, या वो पाउडर नहीं लेना। आपने नॉर्मल पाउडर जो इस्तेमाल करने के लिए तिब्बत पाउडर या नॉर्मल पाउडर जो होता है ना, वो लेना है और वो नॉर्मल पाउडर इस्तेमाल करना है। ये मिल्क है, अगर किसी की जिल्द जो है वो आयली है तो वो लो फैट मिल्क ले ले, मिल्क पाउडर। अगर आयली नहीं है तो फुल क्रीम ले ले। फुल क्रीम ज़्यादा अच्छा होता है मिल्क, लेकिन अगर आयली जिल्द है तो आप जो है ना वो लो फैट मिल्क ले लें। मिल्क पाउडर लो फैट भी मार्केट में दस्तियाब है और फुल क्रीम भी दस्तियाब है। अभी मैं इसको डब्बी में डाल लूँ, उसके बाद फिर आपको मिक्स करके तो बताता हूँ। दूध, पाउडर और वैसलीन डाल ली है। अभी इसमें आपने मिक्स करना है ये अनार का जूस। अनार का जूस डाल के इसको मिक्स करेंगे तो फिर ये नॉर्मल क्रीम हमारी तैयार हो जाएगी। मैं इसको मिक्स करके फिर दोबारा आपको दिखाता हूँ और बाकी दोनों क्रीमें इसको कैसे चेंज करना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। ये आप जितनी क्वांटिटी डालेंगे ना उसके लिहाज से ये अनार का जूस डलेगा। मैंने जो डाला है इसमें 2 चम्मच डलेगा। 2 चम्मच से ये क्रीम तैयार हो जाएगी। तो ये अभी मैं मिक्स करता हूँ, मिक्स करके फिर आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ, फिर यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। ये 2 चम्मच अनार का जूस और वैसलीन, मिल्क और जो है पाउडर, ये चीज़ें डालनी है हमने। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। मिक्स करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ ये किस तरह ये तैयार होती है क्रीम, और आप देखें इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी क्रीम तैयार होगी। ये इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, बिल्कुल अच्छी तरह। ये देखिए बिल्कुल मैंने पूरी क्वांटिटी डाली है, पूरी डालेंगे तो ये बिल्कुल सही क्रीम बनेगी।
जिस तरह की नॉर्मल क्रीम बाजार से मिलती है, लेकिन ये ओरिजिनल क्रीम है, ये आप बहुत ही अच्छी क्रीम बनेगी। आप जो है ना ओरिजिनल चीज़ें यूज़ किया करें, बाजार में केमिकल होते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखें बिल्कुल ये सॉफ्ट और अच्छी क्रीम तैयार होगी। इसको मिक्स करना ही काम होता है, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, वैसलीन को, दूध को, बिल्कुल सब मिलके एक जान हो जाएगा। तो ये देखें पूरी क्वांटिटी मैंने डाली है और ये बहुत अच्छी क्रीम तैयार हो रही है। ये बिल्कुल एक जान हो जाएगी ना तो फिर ये क्रीम तैयार हो जाएगी। ये मैंने थोड़ी सी बनाई है आपको दिखाने के लिए, आप ज़्यादा बना सकते हैं। सर्दी का मौसम है, वैसे ही ख़राब नहीं होती है, तो वैसे भी अगर बना के आप फ्रिज में रखें ना तो ये तकरीबन महीना निकाल ही जाती है। ये नॉर्मल क्रीम है रोज़मर्रा लगाने के लिए। तो इसको आपने चेंज कैसे करना है जल्दी रंग गोरा करने के लिए और स्क्रब करने के लिए, वो भी आपको बताता हूँ अभी इसको तैयार करके। हाँ ये नाज़रीन ये क्रीम हमारी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखें बिल्कुल तैयार है। तो अभी मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। आपने मेरी वीडियो भी देखें कि मैंने खुद भी ये यूज़ की है, पहले मेरा उसमें वीडियो में कलर देख लें, वो क्रीम मैंने यूज़ किया, उसके बाद देख लें कितना फ़र्क पड़ा है मुझे भी, मैंने खुद इस्तेमाल करके फिर उसके बाद आपको ये बताना शुरू किया है। इसको अगर आपने स्क्रब करना है तो आप क्रीम ले लें, इस तरह हाथ पे रखें क्रीम, और इसमें आपने चीनी डालनी है, ये चीनी डालनी है। चीनी डाल के आप इसको मिक्स कर लें, ठीक है। मिक्स करके क्रीम को आप स्क्रब कर लें, ये स्क्रब के लिए है। चीनी के साथ इसको मिक्स करके आप इससे स्क्रब बना सकते हैं, ये स्क्रब तैयार हो जाएगा आपका। इससे आप चेहरे पे स्क्रब करके उसके बाद आप जो है मुंह धो लें, ये स्क्रब तैयार हो गया। ये स्क्रब के लिए हो गया, चेहरे पे स्क्रब करने के लिए। मैं अभी यही यूज़ कर रहा हूँ, तो हफ्ता हो गया और भी लोगों को मैंने बना के दी है, जो बिल्कुल काले रंग थे उनके भी रंग इससे गोरे हो गए हैं। ये स्क्रब कर लिया, स्क्रब तो कभी कभी हफ्ते 10 दिन में बंदा एक दफ़ा ही करता है, ये स्क्रब के लिए तैयार हो गई। अभी मैं आपको बताता हूँ जल्दी रंग गोरा करने के लिए आपको तरीका बताता हूँ, वो 2 घंटे में रंग वाइट हो जाता है। ये रंग गोरा करने के लिए आप क्रीम ले लें, मैं थोड़ी ज़्यादा ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, आपको अपने लिहाज से ले लें। इसमें आपने पेस्ट डालनी है, पेस्ट आपने कोलगेट की लेनी है, ये वाली पेस्ट लेनी है, ये देख लें ये वाली लेनी है और दूसरी पेस्ट नहीं लेनी है आपने। ये पेस्ट इसमें डालनी है, जितनी क्रीम है उससे आधी, क्रीम से आधी, ठीक है। इसको आपने करना है मिक्स, ये अच्छी तरह मिक्स करके इसको पे आपने चेहरे के ऊपर लेप करना है। ये क्रीम तैयार हो जाएगी, इसको अच्छी तरह दोनों को मिक्स कर लें, ये देखें क्रीम की शक्ल में मिक्स कर लें। ये मिक्स जितना अच्छा आप कर लेंगे उतनी अच्छी ये बन जाएगी। ये याद रखें कि पेस्ट अगर खाली किसी जगह लगेगी तो वो सही नहीं है। पेस्ट इतनी नुकसानदेह नहीं होती, लोग कहेंगे कि पेस्ट में केमिकल होते हैं, ये होता है, केमिकल हो तो ये हमारी ज़बान को भी फाड़ दे। इन पेस्टों में इतने ज़्यादा वो केमिकल नहीं होते जो नुकसान देते हैं। ज़बान से ज़्यादा नाज़ुक कौन सी चीज़ है, अगर ये ज़बान को नुकसान नहीं देती तो जिस्म के किसी जगह भी नुकसान नहीं देती। तो इस वजह से आप इसको चेहरे पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह ये कर ले, मल लेना, ये बिल्कुल मुलायम हो गया, बराबर हो गया। और इसको आपने लगाना कैसे है, इसको आपने लेप करना है, ये देखें इस तरह आपने लेप करना है इसको चेहरे के ऊपर। इसको मिक्स करके आपने रखना है थोड़ी देर रखेंगे तो तैयार हो जाती है। इस तरह आपने लेप करना है, लेप करके आप 2 घंटे बाद मुंह धो के देखें, अपना बिल्कुल वाइट हो जाएगा। अपने स्किन के लिहाज से आप जो है ना वो देखना, जैसे आपकी स्किन सूट करेगी उसको आप यूज़ कर लेना। जी नाज़रीन क्रीम हमारी जो है 2 घंटे के लिए मैं रखी थी, क्रीम हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये नॉर्मल यूज़ के लिए क्रीम है। अभी आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए बनानी है, महीने के लिए या 10 दिन के लिए, ये तो फ्रेश क्रीम है ना, आप बना ली और यूज़ कर ली, जितनी चाहिए बना ली, ठीक है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना है तो ये सर्दियों का मौसम है और ना भी सर्दी हो तो ये सहत हो जाती है। फिर आपने इसमें ये जो जितनी क्वांटिटी मैंने बनाई है ना, इसके लिहाज के में इसमें जो है ना 1 चम्मच फुल भर के इस तरह गरी का तेल, ये गरी का तेल है, ये हमने गरी का तेल डाल लिया। कोकोनट ऑयल डालेंगे, कोकोनट ऑयल नहीं डालेंगे तो अगर आपने ज़्यादा दिनों के लिए रखना है तो ये सहत हो जाएगी। तो कोकोनट ऑयल डाल के आप मिक्स कर लें अगर ज़्यादा दिनों के लिए रखना है। अगर तो आपने फौरी 1 आध दिन में यूज़ करनी है तो फिर तो वो नॉर्मली बनी हुई चल जाती है। अगर ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो फिर कोकोनट ऑयल इसमें डाल के इसको चेक कर लेना क्रीम के लिहाज से आपको कितना डालना पड़ता है, या मिक्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रीम की तरह बिल्कुल ये लोशन की तरह क्रीम की तरह तैयार हो जाएगी। तो इसको बना के रखेंगे तो इसकी शक्ल ऐसे ही रहेगी। ये तफसील से मैंने इसके लिए आपको बताया कि आप क्रीम घर में बनाएं, बनाने के बाद उसके बाद ये सहत हो जाए तो फिर कहेंगे कि सही तरह ये बनी नहीं है। क्योंकि अगर नॉर्मली क्रीम बनाएंगे तो वो 1-2 दिन तो वो सही रहती है,
اگر آپ نے لانگ ٹرم یوز کرنی ہے تو پھر آپ کو اس میں کوکونٹ آئل ڈالنا پڑے گا. کوکونٹ آئل ڈال کے تو آپ اس کو بنا کے رکھیں گے. یہ دیکھیں بالکل کریم کی طرح ملائم ہو جائے گی. اگر کوکونٹ آئل کے بغیر بنائیں گے تو وہ آپ فریش یوز کریں گے 1-2 دن کے لیے. تو اگر 1-2 دن کے بعد رکھتے ہیں تو یہ آٹومیٹک تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہے, پھر آپ کو پرابلم ہونی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, اچھی طرح سمجھ لیا کریں چیزیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. جی ناظرین, امید ہے آپ سب نے اچھے طریقے سے چیزیں دیکھ لی ہوں گی, سمجھ لی ہوں گی. یہ کریم کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے. مکس کرنے میں آپ کو پرابلم آنی ہے. اس کے بعد جب یہ کریم آپ لگاتے ہیں تو اتارنے پہ آپ کو پرابلم آنی ہے. اتارنے کے لیے آپ کو گرم پانی استعمال کرنا پڑے گا, ہلکا نیم گرم, یا پھر آپ نے جو ہے یہ تھوڑا سا دودھ لینا ہے نیم گرم, اور روئی کے تنبے کے ساتھ اس کو اتارنا ہے. روئی کے تنبے کے ساتھ دودھ کے ساتھ اتاریں گے تو زیادہ اچھا ہے, نہیں تو پھر آپ نارمل گرم پانی سے آپ اتار لیں اس کریم کو. ہاں, ایک چیز یاد رکھیں کہ جب آپ کی کریم اتاریں گے تو آپ نے اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں جو کریم نہ جائے. اچھا, آرام سے آپ نے کریم جو ہے نا یہ روئی سے صاف کر لیں دودھ کے ساتھ, یا پھر روئی کے ساتھ آپ گرم پانی لگا کے بالکل نارمل طریقے سے اس کو آپ اتار لیں. کریم کو آپ نے زیادہ دیر لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ آدھا گھنٹہ بھی لگا لیں تو آدھے گھنٹے میں جو ہے نا یہ فرق پڑ جاتا ہے رنگ کا. جو روزمرہ کی کریم ہے وہ آپ جو ہے رات کو سونے کے ٹائم لگا لیں, دن کے ٹائم لگا لیں, وہ نارمل کریم ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو آپ کو میں نے طریقہ بتایا ہے سکرب کا, سکرب کے لیے آپ نے چینی ڈال کے اس میں بالکل ہلکے سے مساج کرنا ہے, زور لگا کے نہیں کرنا. زور لگا کے مساج کریں گے تو پھر آپ کی اگر جلد نازک ہوگی تو وہ آپ کو نقصان دے گا. بالکل ہلکے سے آپ نے مساج کرنا ہے چینی کے ساتھ. سکرب اس کا بہت اچھا تیار ہو جاتا ہے. اور ناظرین, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے لیے ہم اچھی چیزیں, اچھی ویڈیو لے کے آتے ہیں, اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر کر دیا کریں, اور نیچے اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں معزز ناظرین, تب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.